माता त्रिजटा अब तक आई नहीं। न जाने उन्हें हनुमान जी की कोई सूचना मिली भी या नहीं। माता, पुत्री, सूचना मिली है कि विभीषण के कहने पर महाराज रावण ने हनुमान जी को मृत्यु दंड नहीं दिया, किंतु 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 क्या माता? पुत्री, महाराज रावण ने हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगाने का निर्णय लिया है। माता, ये भी तो मृत्युदंड है, क्योंकि अग्नि हनुमान जी के केवल पूंछ को ही नहीं जलाएगी, अपितु शीघ्र ही उनके पूर्ण शरीर में फैल जाएगी। हे रघुनंदन, जिस हनुमान जी ने मुझे मेरे रघुनंदन का संदेश दिया, उन्हीं के जीवन में ऐसा संकट। सैनिकों, समय आ गया है। वस्त्र लपेटो इस वानर की पूंछ पर। बहुत कष्ट दिया है इसने हमारे सैनिकों को, इसे दंड मिलना ही चाहिए। जय श्री राम। बांधो बांधो, शीघ्रता करो। सैनिकों, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? जय श्री राम। बांधो बांधो। जय श्री राम। अरे, ये पूंछ तो बढ़ती जा रही है। इस वानर की पूंछ को कसकर पकड़ो और पुनः वस्त्र लपेटो। पकड़ो पकड़ो। रुक क्यों गए? पकड़ो पकड़ो। राजकुमार मेघनाथ की आज्ञा पूर्ण करो। लपेट दो मेरी पूंछ को वस्त्रों में। सैनिकों, शीघ्रता करो और वस्त्र लपेटो। पूंछ का कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए। संपूर्ण पूंछ पर वस्त्र लपेटो। श्री हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान। युवराज, यहाँ के सारे वस्त्र समाप्त हो गए। तो जाओ और वस्त्र लेकर आओ। मेघनाथ, देखना कहीं संपूर्ण लंका वासियों के पास पहनने को वस्त्र ही न बचे। जय श्री राम। लपेटो लपेटो। अद्भुत लीला लंका में दिखा रहे हनुमान, निरंतर अपनी पूंछ को बढ़ा रहे हनुमान। इसकी संपूर्ण पूंछ पर घृत डालो। ओ कपि ने ऐसा रूप दिखाया, चकित मायावी देख के माया लीला प्यारी रचे हनुमान।
करी मन ही मन राम का ध्यान। युवराज मेघनाथ की युवराज मेघनाथ की युवराज मेघनाथ की युवराज मेघनाथ की। रामदूत, तुझे मेरे अनुज का वध नहीं करना चाहिए था। अब तुझे बिना पूछ के जाना होगा अपने प्रभु राम के पास। जय श्री राम। मेघनाथ, त्याग तुमने मेरी पूंछ पर नहीं, अभी तो इस संपूर्ण लंका में लगा दी है। मेघनाथ, ये केवल हमारा नहीं, पूरी लंका का अपराधी है। इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे संपूर्ण लंका में घुमाओ, ताकि सभी लंकावासी इसकी जलती हुई पूंछ को देखकर आनंद प्राप्त करें। रावण, आनंद तो केवल राम भक्तों को आएगा और इन लंका वासियों को मिलेगी सीख अधर्म का साथ देने की। जय श्री राम। हनुमान, अब एक ही मार्ग है। हनुमान जी की पूंछ पर लगी आग को मुझे स्वयं ही धारण करना होगा। ओम अग्निदेवाय नमः। 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 हे जनक नंदिनी, आंखें खोल। अग्निदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा कीजिए देवी, आपने मेरा किस लिए स्मरण किया? अग्निदेव, रावण के अधर्म के कारण हनुमान जी का राम काज संकट में है, इसलिए उनके अग्नि को मैं धारण करना चाहती हूँ, ताकि हनुमान जी का जीवन आपकी अग्नि में सुरक्षित रहे। देवी, हनुमान जी को सभी देवों का आशीर्वाद है। संसार का कोई भी संकट उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। अग्निदेव, यदि हनुमान जी को देवों का आशीर्वाद है, तो रावण के पास महादेव और ब्रह्मदेव का वरदान है। उसने सभी देवों को पराजित किया है। इसलिए अग्निदेव, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहायता करें। किंतु देवी, ये अग्नि आपका भी अहित कर सकती है। हनुमान जी राम भक्त हैं, रामदूत हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। फिर चाहे उस अग्नि में मैं भस्म क्यों ना हो जाऊं, उस अग्नि को मुझे धारण करना ही होगा। माता सीता के इस निवेदन के पीछे अवश्य ही उनकी कोई लीला छिपी हुई है, इसलिए मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। जो आज्ञा देवी। हनुमान, आपने मुझे माता कहा है और एक माता का कर्तव्य है अपने पुत्र की रक्षा करना, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी।
ओम अग्निदेवाय नमः नमः। ओम अग्निदेवाय नमः नमः। देखा माते, अभी कुछ ही क्षण पहले ये वानर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। धर्म, नीति, ज्ञान, किंतु अब केवल अपनी जलती हुई पूंछ के बारे में सोच रहा होगा। किंतु पुत्र, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि इस वानर की पूंछ पर आग लगने के पश्चात भी ये वानर इतना प्रसन्न कैसे है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अग्नि इसे जला ही नहीं रही है। असंभव। अग्नि का तो गुण ही है जलाना, किंतु मुझे इस अग्नि की तपिश का आभास क्यों नहीं हो रहा? ओम अग्निदेवाय नमः नमः। 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 मेरे हृदय में अग्नि का अनुभव क्यों हो रहा है, किंतु मेरे हृदय में तो सीते का वास है। इसका अर्थ है कि सीते संकट में है। अग्नि के ताप ने सीते के शरीर को धारण कर लिया है। मुझे कैसे भी करके इस अग्नि के ताप को धारण कर सीते को शीतलता प्रदान करनी होगी। जय श्री हे मेघो, जिस अग्नि के ताप ने सीते के शरीर को धारण कर लिया है, उस अग्नि के ताप को मेरे हृदय में स्थापित कर दे, ताकि अग्नि भी सीते के लिए जल समान शीतल बन जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम। ओम अग्निदेवाय नमः नमः। 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 समझ गया, अवश्य ही प्रभु श्री राम और माता सीता मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों का कोई अहित नहीं होने देते। जय सिया राम। राम हृदय सिया मान है, सिया हृदय श्री राम। हनुमत हृदय दोनों बसे,
दर्शन आठो याम। ओ राम राम जो नाम जपत है, उनके रघुवर कष्ट हरत है। जा पर कृपा करे श्री राम, संकट नष्ट करे प्रभु राम। जब मेरी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम कर रहे हैं, तो मुझे सब चिंता छोड़कर राम काज करना चाहिए। अग्निदेवाय नमः। और इस समय मेरा केवल एक ही राम काज है, इस रावण के अहंकार को जलाकर भस्म कर देना। इस वानर का मौन तो इसके बोलने से भी ज्यादा भयानक है। न जाने अब कौन सा अहित करने वाला है ये हमारी लंका का। लगता है इस वानर ने कभी स्वर्ण महल देखा ही नहीं, इसलिए अपनी जलती हुई पूंछ को छोड़कर मेरी स्वर्ण की लंका को निहार रहा है। यदि अब लंका के एक तिनके का भी अहित किया इसने, तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रावण, अब तुम्हारी इस अधर्म की अग्नि में तुम्हारी लंका जलकर राख हो जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसलिए शत्रु पर कभी दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं जलने पर भी अपने शत्रु का अहित करने से वो पीछे नहीं हटते। जय श्री राम। सेनापति जी युवराज, चलो। ये रामदूत एक एक कर सभी महलों को जला रहा है। सभी लोग एक एक करके बाहर निकलो। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा वानर भी तो कभी नहीं आया। जय श्री राम। मेघनाथ, अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? अंत कर दो इस राम के दूत का। हनुमान, मैं तो प्रथम क्षण से ही तुम्हारा अंत करना चाहता था, परंतु पिताश्री की आज्ञा नहीं थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। मेघनाथ, शीघ्र करो। यदि और समय लगा तो ये वानर संपूर्ण लंका को जलाकर नष्ट कर देगा। पिताश्री, मैं अभी मेघ बाण से संपूर्ण अग्नि को बुझा देता हूं।
तो मेघनाथ ने मेघों का आवाहन किया है। किंतु तुम नहीं जानते मेघनाथ, मैं स्वयं पवन पुत्र हूं और पवन के सम्मुख कोई भी मेघ टिक ही नहीं सकता। जय श्री राम। अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।